Hello, Joe. Let's read the question. And the question says a uniform copper wire of length 1 meter and cross sectional area 5 into 10 raised to minus 7 meter square carries a current of 1 ampere. Assuming that there are 8 into 10 raised to 28 free electrons per meter cube in copper, how long will an electron take to drift from one end of the wire to another? Charge on the electron 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. तो बेसिकली हम लोग से इस क्वेश्चन में टाइम पूछा है कि 1 मीटर का कॉपर वायर है, तो उसमें एक एंड से इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड में कितने टाइम में पहुंच जाएगा. ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं. तो पहला हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो होता है वो होता है आई करंट अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर. ठीक, और ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ए एरिया. ठीक, और दूसरा हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या गिवन है. तो यहाँ से हम लोग पास लेंथ है 1 मीटर की, तो यहाँ से हम लोग टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू टोटल लेंथ जितना हम लोग को चलना है. ठीक, टोटल लेंथ मतलब कि एल, जो लेंथ हम लोग सपोज कर लेते हैं, और स्पीड जो हम लोग की ड्रिफ्ट स्पीड है, तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी हो जाएगी आई अपॉन एन ई ए. तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू ई इंटू ए अपॉन आई. ठीक, अब हम लोग को इसमें सब कुछ पता है, तो अब हम लोग केवल वैल्यूज पुट कर लेते हैं. टी इज इक्वल टू एल, एल हम लोग के पास 1 मीटर गिवन है. एन की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब में इतना है, इंटू हम लोग के पास ई की वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है, इंटू ए एरिया गिवन है हम लोग के पास 5 इंटू 10⁻−7. ठीक, अपॉन ये हो गया. अपॉन में हम लोग का क्या था, अपॉन में आई करंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है. तो अब हमने इसको अगर सॉल्व किया तो यहाँ से हम लोग के पास टी इजकल टू आ जाता है 64 इंटू 10⁻². तो यहाँ से हमने पास टाइम इजकल टू क्या होगा 6400 सेकेंड्स, और हम लोग से यही पूछा था. तो एक इलेक्ट्रॉन को वन एंड से दूसरे एंड में जाने में टाइम कितना लगेगा 6400 सेकेंड. So the final answer is T is equal to 6400 second. Hope you understand it well. All the best. Thank you.